तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जैब एग्जाम IAS का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 दैट इज क्लाइमेट चेंज हम इस सेशन में देखेंगे। ये टॉपिक के क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से सब टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले JIB एग्जाम के अच्छे प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन करेंगे इन दिस चैप्टर, इन दिस सेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बेसिक प्रोवाइड करता है ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या? तो जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा अर्थ है, मेन एक चेंज आता है इसमें, जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर है। अब इसमें जो गैसेस रिलीज होते हैं, ये एक तरह का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। द सन रेज दैट आर हिटिंग द अर्थ, ये मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, 99% तक रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आउट ऑफ अर्थ। जो हीट है उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा रह जाता है, जिससे अर्थ के सिस्टम्स चलते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से एक लेयर सा बन गया ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे गैसेस जो इस हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इस अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे। तो सम ग्रीन हाउस गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है टू द अर्थ। तो ये एमिशंस आर हार्मफुल फॉर द अर्थ एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई सारे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, आइस कैप्स, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो आइस जो है मेल्ट होता जाएगा, आर्टिक अंटार्कटिक हर जगह आइस कैप मेल्ट। सी लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और कुछ आइलैंड जो बहुत छोटे हैं वो डूबते जा रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली वी हैव सीन इंडोनेशिया ने अपना जो कैपिटल है वो कोस्टल एरिया से इंटीरियर में कर लिया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। फूड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, वेदर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब में हम वेरिएशंस देखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। 2020 में थोड़ा रिड्यूस हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम, एंड 2021 में 4% इंक्रीज, आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में 14% इंक्रीज हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर थिंग्स, लाइक क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने से रिलेटेड देर आर डिफरेंट स्टेप्स दैट आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन। इसमें से फर्स्ट टू आर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनली सबको कोलैबोरेट करना होगा एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट क्या है एज सच? पीस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, ये सब मेन थिंग्स है जिसके ऊपर UNO वर्क करता है। अब ये इसके और एडिशनल मैंडेट्स हैं। ठीक है, एड्स से रिलेटेड वैक्सीन लेकर आना, उसको कम करना, उसके इफेक्ट्स, बिग डेटा, दैट इज़ आज के डेट में हमारा जो फ़ोन है, लेट्स से इट हैज़ ऑल द डेटा, गूगल हैज़ ऑल द डेटा रिलेटेड टू यू। आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, 1 साल बाद आपको प्रॉम्प्ट भी देता है, आपको फोटोज़ के कोलाज भी बना देता है, सब कुछ। तो इट इज़ ऑल बिग डेटा, योर फोटो, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, एवरीथिंग इज़ नोन, तो दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा। इसको मैनेज करना ज़रूरी है, एंड इंटरनेशनली शेयर हो रहा है। इंडियंस का डेटा USA के पास है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। प्राइवेसी इशूज़ एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हैंडल्ड बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और द रिक्वायरमेंट है इसकी 45% तक जो एमिशंस हमारे कम करे, सो दैट हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाए। 1.5 डिग्रीज तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर ना जाए, इसके लिए हमें ये करना होगा। और यूनाइटेड नेशंस का एज सच एक्टिविटीज़ क्या है इन फील्ड्स में? कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, इनसे रिलेटेड पीस कीपिंग, ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसको भी रिजॉल्व करना UN का मैंडेट है, बट इट इज़ अनेबल टू डू। डिजास्टर्स से रिलीफ प्रोवाइड करना, तो डिजास्टर पीस कीपिंग फोर्स वगैरह जाती है, तो हेल्प जहाँ पर भी डिजास्टर लाइक फ्लड्स और हरिकेन वगैरह सब आ जाता है। एजुकेशन, वुमेन का एम्पावरमेंट, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज़, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक एनर्जी इज़ एन इंटरनेशनल इशू, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। ठीक है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। एंड एल्डरली पीपल को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मैंडेट। ठीक है, तो दीज आर सम सोल्यूशंस, और यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट में क्लाइमेट चेंज भी है, सो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के जो एक्टिविटीज़ है दे आर सोल्यूशंस। अब इससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड कैसे UN ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, डिफरेंट कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो बेसिक क्लाइमेट चेंज एंड उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे देख लिए। देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो कंट्रीज जो कि सार्क इनिशिएटिव, सार्क जो एसोसिएशन उसका पार्ट है, तो हाउ टू रिमेंबर देम, MBBS, पेन, ये यूज़ कर सकते हैं। सार्क एक ग्रुपिंग है साउथ एशियन कंट्रीज़ का। M इज़ मालदीव्स, एंड यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इंडिया, नेपाल। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंट्रीज है, तो ऑब्वियसली ऑल दीज आर इंक्लूडेड, सो डी ऑल ऑफ द अबव, डी would be the right answer। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 components ऑफ जेआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस, तुम्हारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स या फिर इवन सिंगल कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो कि आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, एंड यू कैन यूज दोस वीडियोस अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। शॉर्ट नोट्स के थ्रू एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट भी है फुल सिलेबस के, वो अवेलेबल है। लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले आपको रिवाइज भी कराया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। JIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज टू अवेल 75% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस कोर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको प्लीज़ चेकआउट करिए। हमारे सुपर क्रैश कोर्सेज भी अभी लॉन्च हो चुके हैं जिसके थ्रू आपको वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में, लाइक इवन इन 12 days, आपको जो है चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए जा रहे हैं थ्रू लाइव क्लासेस, तो यू कैन जस्ट एनरोल इनटू दैट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।